हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, वर्ष 1990 में एडिनोसिन डी एमिनेज या एडीए की कमी से पीड़ित 4 वर्ष की बालिका को निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा दी गई? तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, विकिरण चिकित्सा, जीन चिकित्सा, रसायन चिकित्सा या फिर प्रतिरक्षा चिकित्सा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास जीन चिकित्सा। तो लिखते हैं, यह प्रश्न जो है जीन चिकित्सा से संबंधित है, जिसे जीन थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। जीन थेरेपी से तात्पर्य होता है दोषयुक्त दोषयुक्त जीन को दोषयुक्त जीन को सामान्य सामान्य क्रियाशील जीन से सामान्य क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित करना जीन चिकित्सा कहलाती है। तो सर्वप्रथम जीन चिकित्सा जो है, तो यहाँ हम लिखते हैं सर्वप्रथम जीन चिकित्सा जो है यह 1990 में सर्वप्रथम 1990 में जीन चिकित्सा 4 वर्ष की बालिका, तो यहाँ लिखते हैं 4 वर्ष की बालिका जो है बच्ची में की गई थी। यह है जीन चिकित्सा, और उस बालिका में कमी थी एडिनोसिन डी एमिनेज की। तो यहाँ लिखते हैं यह बालिका जो है एडीए की कमी से ग्रसित थी, अर्थात इसमें एडीए अर्थात एडिनोसिन डी एमिनेज। तो लिखते हैं एडिनोसिन, एडीए से तात्पर्य होता है एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की कमी थी। अब एडिनोसिन डी एमिनेज या एडीए के कार्य के बारे में यदि देखा जाए, तो एडीए जो है यह एडीए एंजाइम, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम जो है यह उत्तरदायी होता है लसीकाणु या लिम्फोसाइट के परिपक्वण के लिए। लसीकाणुओं का परिपक्वण इसी की उपस्थिति में होता है। तो इस 4 वर्ष की बालिका में एडीए की कमी थी, अर्थात इससे संबंधित जो जीन था वह हम कह सकते हैं कि वह अप्रभावी था, दोषयुक्त जीन था। तो एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की इसमें थी कमी। तो इसकी कमी की वजह से इसमें प्रतिरक्षा न्यूनता जैसे लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिरक्षा न्यूनता थी, अर्थात इसकी प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है वह अत्यधिक कम हो गई थी। तो इस बच्ची को जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा के द्वारा हम कह सकते हैं चिकित्सा दी गई थी। में जीन चिकित्सा किस प्रकार से की गई वो हम जान लेते हैं। इस 4 वर्ष की बालिका जो है, जो कि एडीए की कमी से ग्रसित थी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इसके लसीकाणु या लिम्फोसाइट जो है इसे पृथक किया गया, और फिर इसके अंदर इन लसीकाणुओं में प्रवेश करवाया गया था एडीए का जीन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एडीए एडिनोसिन डी एमिनेज का सामान्य जीन इन लसीकाणुओं में प्रवेश करवाया गया, और फिर ये जो लसीकाणु थे इन्हें हम कह सकते हैं सामान्य जीन युक्त लसीकाणु जो थे इनका किया गया संवर्धन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनका किया गया संवर्धन, और इन लसीकाणुओं को, ये जो लसीकाणु थे, जो प्राप्त हुए लसीकाणु, इन्हें प्रवेश करवाया गया पुनः इस 4 वर्ष की बालिका में, जिससे कि इसमें जो इम्यूनिटी या फिर प्रतिरक्षा है वह उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार से जीन चिकित्सा इस बच्ची के अंदर की गई थी। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। तो हमारा जो प्रश्न है, वर्ष 1990 में एडिनोसिन डी एमिनेज या एडीए की कमी से पीड़ित 4 वर्ष की बालिका को निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा दी गई? तो इसे जीन चिकित्सा दी गई थी। तो चलिए देख लेते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है विकिरण चिकित्सा, तो यहाँ पर विकिरण चिकित्सा का कोई उपयोग नहीं हुआ था, तो हमारा विकल्प ए गलत होता है। विकल्प बी है जीन चिकित्सा, तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। सी दिया गया है रसायन चिकित्सा, तो यहाँ पर रसायन चिकित्सा का भी उपयोग नहीं हुआ था, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। डी दिया गया है प्रतिरक्षा चिकित्सा, तो इसका भी उपयोग यहाँ नहीं हुआ, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है।
आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।